हेलो बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये टू डायमेंशनल बॉडी के लिए होता है। जैसे प्लेन लेमिनर बॉडी, ये प्लेन लेमिनर बॉडी, इसमें थिकनेस कम है और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। तो z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस। I z इक्वल टू I x प्लस I y। दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसमें दो एक्सिस प्लेन बनाते हैं और एक एक्सिस परपेंडिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर इस टाइप का है, एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में, जेड एक्सिस इस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस इस डायरेक्शन में है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आई वाई इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड लिखेंगे। अगर इस इधर 15 लिखा है, इधर 2 है, इधर 17 है, तो आई 15 प्लस आई 17 इक्वल टू आई 2 हो जाएगा। लिमिटेशन टू डायमेंशनल बॉडी के लिए अप्लीकेबल है, रिंग, डिस्क, लेमिनर बॉडी के लिए अप्लीकेबल है। थ्री डायमेंशन में नहीं यूज कर सकते, स्फीयर में नहीं यूज कर सकते। अब इसका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। जैसे ये कोई रिंग है, तो रिंग में सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड किया था, वो mr स्क्वायर आया था। इसका मास m है, इसका रेडियस r है, तो mr स्क्वायर आया था। अब डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो डायमीटर इक्वल होते हैं, तो सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू I1 प्लस I2, और डायमीटर इक्वल होते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इक्वल होगा। तो mr स्क्वायर इक्वल टू 2i हो जाएगा, 2i1। तो I1 इक्वल टू I डायमीटर इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर हो जाएगा। डायमीटर के अबाउट, रिंग में डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे डिस्क में डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो डिस्क में सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये mr स्क्वायर बाई 2 होता है। डायमीटर इक्वल होता है तो 2i इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2। तो ये I1 हमने लिखा है, तो I1 इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ऐसे कोई स्क्वायर है, इसका साइड a है, तो इसमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड किया था ma स्क्वायर बाई 12। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma स्क्वायर बाई 12। तो ये थर्ड, ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो I3 इक्वल टू I1 प्लस I2 लिखा हुआ, तो I3 इक्वल टू ma स्क्वायर बाई 12 प्लस ma स्क्वायर बाई 12 इक्वल टू 2 ma स्क्वायर बाई 12 इक्वल टू ma स्क्वायर बाई 6 हो जाएगा। तो ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma स्क्वायर बाई 6 आ जाएगा। अब नेक्स्ट है ma स्क्वायर बाई 6, z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, और हमें डायगोनल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो दो डायगोनल इक्वल होगा, तो I3 इक्वल टू I1 प्लस I2, तो 2I1 हो जाएगा, तो ma स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। ऐसे किसी एंगल पर अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना तो सेम आएगा, I3 इक्वल टू I1 प्लस I2 ma स्क्वायर बाई 6 इक्वल टू 2I1, I1 इक्वल टू ma स्क्वायर बाई 12। थैंक यू।